नमस्कार, साहित्य तक में आपका स्वागत है। ये कहानी फिल्मी है में एक और दिलचस्प किस्सा लेकर मैं रेहान अब्बास आपके सामने हाजिर हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ बॉलीवुड के सबसे पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना के बारे में। राजेश खन्ना के बारे में यूँ तो आप बहुत सी बातें जानते होंगे, और राजेश खन्ना जिस तरह से उनकी जो रोमांटिक छवि थी, जो उनका किरदार था, और जिस तरह से उन्होंने रुपहले पर्दे पर अपने किरदार को निभाया, अलग अलग किरदारों को निभाया, और किस तरह से वो फिल्म इंडस्ट्री में 70 के दशक के शुरुआती दौर में हावी रहे, जो इसके पहले की सदी के महानायक उनकी उस पोजीशन को अपना लेते। राजेश खन्ना ने एक तरह से बेताज बादशाह की तरह बॉलीवुड पर हुकूमत की। लेकिन आज मैं उस सुपरस्टार के ज़िंदगी के आखिरी एक ऐसे राज के बारे में बताने वाला हूं जिसे सुनकर आपको तैजुब होगा। जी हाँ, 18 जुलाई 2012 को राजेश खन्ना ने इस दुनिया को अलविदा कहा। अरबों की संपत्ति के मालिक राजेश खन्ना जब गुजरे तो उनकी पत्नी डिंपल कपाड़िया उनसे अलग हो चुकी थी। तो अब आप भी सोच रहे हो कि जो अरबों के संपत्ति के मालिक राजेश खन्ना जब गुजरते हैं तो उनकी वसीयत में किसके नाम पर उनकी अरबों की संपत्ति गई होगी। तो आपको जानकर ताज्जुब होगा कि उस अपनी अरबों की संपत्ति में, जैसा कि मीडिया में उस वक्त आई रिपोर्ट में, एक 29 जुलाई 2012 को मीडिया में एक रिपोर्ट आई जिसमें उन्होंने पूरी तरह से अपनी संपत्ति से डिंपल कपाड़िया को बेदखल कर दिया था। ऐसी रिपोर्ट है मीडिया में आई हुई। लेकिन उस वक्त एक और महिला थी जिससे डिंपल कपाड़िया की अनबन शुरू हुई। उसने राजेश खन्ना की संपत्ति में अपना हक जताना चाहा, और वो थी राजेश खन्ना के आखिरी दिनों की साथी अनीता आडवाणी, जो उनके साथ एक लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। अनीता आडवाणी ने डिंपल कपाड़िया से डिमांड किया 10 लाख रुपए महीना मेंटेनेंस का, और साथ में एक ये भी पेशकश रखी कि जो अरबों का बंगला राजेश खन्ना का आशीर्वाद था उसको एक म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया जाए। और अब आपको मैं बताने वाला हूँ कि राजेश खन्ना ने खुद अपनी वसीयत में क्या कहा। तो मैं आपको बिल्कुल हूबहू पढ़ के बताता हूँ। ये 29 जुलाई 2012 को मीडिया में आई रिपोर्ट्स के मुताबिक है। राजेश खन्ना ने अपनी करोड़ों की संपत्ति में अपनी अलग हो चुकी पत्नी डिंपल के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा, और अपनी सारी संपत्ति अपनी बेटियों ट्विंकल और रिंकी के नाम कर दी। ये वसीयत राजेश खन्ना ने अपनी दोनों बेटियों, दामाद अक्षय कुमार, डिंपल कपाड़िया और अपने दोस्त और डॉक्टर दिलीप वलवरकर के सामने पढ़वाई थी। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि राजेश खन्ना के पास महाबलीपुरम में 600 करोड़ का एक समुद्री तट यानी समुद्री बीच भी था। 600 करोड़ का महाबलीपुरम में, उसमें उससे भी उन्होंने अपनी बेटियों के नाम कर दिया। तो ये थी राजेश खन्ना की आखिरी वसीयत, उस वक्त के सुपरस्टार की आखिरी वसीयत। और जब राजेश खन्ना, इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि राजेश खन्ना को ज़िंदगी में एक तरह से उनके दिल के करीब, उनका बेहद करीब कोई साथी ना मिल सका। और आखिरी वक्त जब उनका जनाजा उठ रहा था 18 जुलाई 2012 को, भीड़ बेशुमार थी, भीड़ बेइंतहा थी, लेकिन उस भीड़ में कोई ऐसा शख्स नहीं था जो उनके दिल के बेइंतहा करीब रहे। यही वजह थी कि उनकी आखिरी वसीयत में वो चीज़ झलकती है, वो चीज़ नज़र आती है कि उन्होंने आखिरी वक्त में सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बेटियों को ही याद किया। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी कि किस तरह से सुपरस्टार राजेश खन्ना अपनी वसीयत में क्या बयान करते हैं, क्या लिख के जाते हैं। ऐसी कोई अगली कहानी आपके सामने फिर लेकर हाजिर होगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। नमस्कार।